माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे ससुराल में दोबारा मत भेजो माँ। मधु ने अपनी माँ से कहा। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो। दम घुटता है मेरा वहाँ। कोई नहीं समझता मुझे। अपने स्वाभिमान की रोज रोज धज्जियां उड़ते भी देखकर भी कैसे रह लूं मैं उस घर में। मधु की माँ ने कहा, अरे क्या परेशानी है तुझे? किस चीज की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा है ना तुझे? मधु, क्या भूख ही सब कुछ होती है माँ? मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान क्या कोई मायने नहीं रखता? ऐसी रोटी किस काम की जिसमें सम्मान ही ना हो? माँ, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए हमको सिखा रही है? क्या कमी है तेरे ससुराल में? मधु, रोटी रोटी तो मिलती है माँ। जब भूख लगती है तब खा भी लेती हूँ, लेकिन इसका मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। मधु के पिता ने कहा, चुपचाप अपने ससुराल जाओ। तेरे कारण मेरे दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर में आकर बैठी हुई है, पता नहीं छोटी का व्यवहार कैसा होगा। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर मधु चुप रह गई और उसकी माँ भी कुछ न कह पाई। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी यही हुआ। मधु के पिता के सामने किसी की ना चलती। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हो, वह दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे। वहीं रमन और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ मधु की तरफ देख रहे थे। थक हार कर मधु को चुपचाप अपने मान सम्मान को छोड़कर अपने पति रमन और सास के साथ वापस ससुराल जाना पड़ा। रमन और मधु की 1 साल पहले ही शादी हुई है। रमन के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। रमन अपने दिवंगत पिता के व्यापार को संभालता है और उसकी कमाई से ही पूरा घर खर्च चलता है। और रमन की माताजी, वो तो परफेक्ट भारतीय सास है जो बहू में कमी निकाल ही लेती हैं। रमन अपनी जो भी कमाई है अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता है, जिससे मधु को भी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन समस्या यह है कि इससे छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मधु को तिरस्कृत किया जाता है। उसे 1-1 रुपये के लिए मोहताज करके रखा जाता है। अभी पिछली बार की ही बात है, शादी के कुछ दिनों बाद मधु पीरियड से हो गई तो पैड्स खरीदने के लिए भी उसकी सासू माँ ने खर्चा देना उचित न समझा, बल्कि उसे पुराने कपड़ों में से कपड़ा फाड़ कर दे दिया कि इसे इस्तेमाल करो। इन चीजों के लिए बेवजह का पैसा नहीं है मेरे पास। जब मधु ने अपने पति रमन से कहा तो रमन ने भी यही जवाब दे दिया कि जैसा माँ कह रही है वैसा कर लो। मधु ने कहा, लेकिन रमन, कपड़ा हाइजीनिक नहीं होता। रमन, तो क्या हुआ, बेवजह का खर्चा इन चीजों पर क्यों करना? पर रमन, पैड्स इतने महंगे भी नहीं होते हैं, कुछ ही रुपये लगेंगे। रहने दो, रमन ने कहा, जो माँ कह रही है करो, नहीं तो अपने बाप से जाकर पैसे मांग लो। रमन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी मधु को। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। तब भी उसने अपने माँ से इस बारे में बात की थी और कहा था कि वह ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती। उस समय भी उसके पिता ने उसे चुपचाप ससुराल में रहने को कहा था। इस बार भी यही हुआ था। मधु की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती, पर उसकी सास उसे दवाइयाँ तक नहीं दिलाती। कहती कि यह सब तो बेवजह के चोचले हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं लेकिन किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। इन सब पर बेवजह का खर्चा क्यों करना? इस कारण से मधु परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी। पर इस बार भी इसके पिता का यही जवाब था कि कम से कम तेरा पति तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस ससुराल भेज दिया। अब तो उसकी सास उसे और ज्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता पिता साथ नहीं देते तो ससुराल वालों को भी मौका मिल ही जाता है बोलने का। जैसे तैसे मधु ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान न रखने के कारण उसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। इस सब के बाद तो मधु पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और पति रमन के परिवार वालों के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। मधु को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वह बीमार रहने लगी थी। वह मानसिक रूप से बहुत पीड़ित थी। फिर भी उसकी सास ने इस अवस्था में भी उसकी सास को केवल घर के काम की ही चिंता थी। औरत होकर भी उसने मधु के दुख को नहीं समझा।
जब मधु ने एक बार फिर अपने पिता से अपनी दुख भरी स्थिति को बताया और रमन से अलग होने के बारे में पूछा तो मधु के पिता ने साफ मना कर दिया। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक ना समझा, क्योंकि उन्हें अपनी 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी और उन्होंने मधु को अब भी ससुराल वालों के साथ एडजस्ट रहने की बात कही। पिता की बात सुनकर मधु हैरानी से सोचने लगी और कुछ देर बाद उठकर उसने अपने पति रमन से कहा कि जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं भी अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, पर अब मैं और अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। उसने एक स्कूल में अप्लाई किया और उसकी नियुक्ति भी शिक्षिका के पद पर हो गई। उसने जल्दी एक किराए का मकान लिया। जल्दी मधु ने तलाक के पेपर्स रमन को भिजवा दिए और अपनी खुशियों की तलाश में अकेले ही निकल पड़ी। आज न तो मधु को अपने ससुराल की फिक्र थी और न ही अपने मायके की। अब वह दूसरों के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगी। दोस्तों, औरत चुप रहती है अपने परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, लेकिन जब औरत की कद्र नहीं होती तो उसे बोलना ही पड़ता है। उसे अपने लिए सोचना पड़ता है और अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।